जय माता दी भक्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी RFID कार्ड के बारे में और अब हम बात करते हैं माता के भवन पहुंचने के लिए जो यात्रा ट्रैक है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कहां कहां पर कौन सा स्थान स्थित है, उसकी क्या महत्वता है, उसका संक्षिप्त वर्णन भी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ देवी भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं माता के भवन में आने वाले पड़ावों के बारे में और किस पड़ाव की, किस स्थान की, उनका क्या महत्व है उसके बारे में। तो भक्तों, जब सबसे पहले हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम यात्रा प्रारंभ होती है कटरा चौक से। सबसे पहले हम पहुंचते हैं दर्शनी गेट, जहां से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है, जहां पर हमारे सामान का चेकिंग होता है, हमारे RFID कार्ड का चेकिंग होता है। तो यहाँ से हम अपना सामान चेक करवा करके और हम यहाँ से अपना पैदल चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद में हमें मिलता है बाण गंगा। यहाँ का महत्व है कि जब माता रानी और हनुमान जी त्रिकूट पर्वत की ओर जा रहे थे तो हनुमान जी को जब रास्ते में प्यास लगती है तो वो माता से कहते हैं कि माता हमें प्यास लगी है। तब माता पत्थरों में बाण मार के वहाँ से जल की धारा प्रवाहित करती है और उस धारा से हनुमान जी अपनी प्यास बुझाते हैं। इस कारण इस स्थान को बाण गंगा कहा जाता है। इस निर्मल जल में माता ने अपने केस भी धोए हैं, इसलिए इस स्थान को बाल गंगा भी कहते हैं। इसलिए इसका माता के पड़ाव में, माता के भवन पहुंचने में इस स्थान का बहुत विशेष महत्व है। इसके बाद हम जब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपनी यात्रा से आगे, लगभग 1.5 किलोमीटर आगे पहुंचते हैं तो हमें चरण पादुका स्थान मिलता है। भक्तों, यह वही स्थान है जहां पर माता ने रुक करके और पीछे मुड़ करके देखा था कि भैरवनाथ उनके पीछे तो नहीं आ रहा है। इस स्थान पर रुकने की वजह से माता के चरणों के चिन्ह बन गए थे यहाँ पर। इस कारण इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम वहाँ से आगे चलते हैं, लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके हम पहुँच जाते हैं भक्तों अर्धकुमारी, जो गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गर्भजून मंदिर स्थित है और जो गर्भजून गुफा है उसका इतिहास इस प्रकार है। इस गुफा में माता ने 9 माह तपस्या की है। जिस प्रकार कोई शिशु अपने माता के गर्भ में 9 महीने वास करता है, उसी प्रकार माता ने भी इस गुफा में 9 महीने वास किया, इसलिए इस गुफा को हम गर्भजून गुफा के नाम से जानते हैं। गर्भजून गुफा से फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं लगभग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की यात्रा तय करके सांझी छत पे। भक्तों, सांझी छत वह स्थान है जहां पर हेलीपैड बना हुआ है। कटरा से जो भी श्रद्धालु अपना हेलीकॉप्टर के माध्यम से माता के भवन पहुंचने वाले हैं तो इसी स्थान पर वो हेलीकॉप्टर उनको छोड़ता है। यहाँ से ही उनको अपना लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा तय करके हम भवन पहुंचते हैं और जहाँ पर हमें माता रानी के 3 प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन होते हैं, जिसमें से पहली पिंडी माता काली, दूसरी माता लक्ष्मी और तीसरी पिंडी माता सरस्वती की है। भवन में दर्शन के पश्चात हम अपना 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई या फिर रोपवे की सहायता से हम भैरव मंदिर पहुंच जाते हैं। भैरव मंदिर पर हम जब पहुंचते हैं तो हमें भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि माता ने जब भैरव जी का वध किया था तो माता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त मेरे दर्शन को आएंगे वो उसके बाद तुम्हारे दर्शन को अवश्य आएंगे और जो भक्त ऐसा नहीं करेगा उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। ये कुछ वो स्थान है भक्तों जो हमें रास्ते में मिलते हैं, जहाँ पर हमें रुक करके और अपने जो श्रद्धा भाव से हमें माता के चरणों में अपना शीश झुकाना है और जय माता दी बोल के अपनी यात्रा पूरी करनी है। अब हम भक्तों बात कर लेते हैं कि माता के भवन पहुंचने के लिए कौन कौन से माध्यम हमें उपलब्ध हैं, उसके बारे में, जो कि है भक्तों आपका पैदल मार्ग भी है, जहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं चल सकते हैं तो आप घोड़ा भी ले सकते हैं, आप पालकी भी आप ले सकते हैं। रास्ते में आपको आधे रास्ते के लिए बैटरी कार भी उपलब्ध हो जाता है।
और कुछ जगह के लिए आपको हेलीकॉप्टर भी मिल जाता है। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बेबी वॉकर भी मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भक्तों पैदल यात्रा के बारे में। सारे बोलो आगे वाले पीछे वाले आवाज नहीं आई और जोर से बोलो माता रानी की जय। भक्तों पैदल यात्रा के लिए मुख्य रूप से 3 मार्ग हैं। सबसे पहला और सबसे प्राचीन मार्ग की हम पहले बात करेंगे, जो कि हमारा स्टार्ट होता है दर्शनी दरवाजा से बाणगंगा होते हुए। वहाँ से हम जड़ पादुका पहुँचते हैं, वहाँ से हम अर्धकुमारी पहुँचते हैं, अर्धकुमारी से हम अपना हाथी मथा मार्ग से होते हुए हम सांची छत पहुँच जाते हैं, और सांची छत से हमें आना होता है माता के भवन, और भवन से फिर हमें भैरव घाटी पहुँचना होता है। तो हमने यहाँ पर आप 2 स्थानों के बीच का की कितनी दूरी है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। आप उन स्थानों के बीच की दूरी को आप जोड़ के और अपनी पूरी यात्रा की दूरी को आप अपना निकाल सकते हैं। अब हम भक्तों बात कर लेते हैं हिमकोटी मार्ग के बारे में। यह मार्ग भक्तों बहुत ही आसान मार्ग बनाया गया है। इसके लिए हमें चलना होता है यात्रा गेट पे, जहाँ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। वहाँ से हम बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुमारी होते हुए हमें हिमकोटी मार्ग के लिए एक रास्ता मिल जाता है, जहाँ से हम भवन पहुँच जाते हैं, और भवन से हम भैरव घाटी पहुँच जाते हैं। इस मार्ग में भक्तों आपको घोड़े, खच्चर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यह बहुत साफ सुथरा मार्ग है भक्तों, तो आपको इस पर आपको चलने में उतनी कठिनाई नहीं होगी। और इसी मार्ग से भक्तों बैटरी कार्स भी जाते हैं, तो और इस मार्ग में ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो आप आराम से इस मार्ग से आप जा सकते हैं। मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसी मार्ग से आप जाएं। अब भक्तों हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे नए ताराकोट मार्ग के बारे में। यह मार्ग भक्तों अभी नया मार्ग बनाया गया है। यह बिल्कुल साफ सुथरा मार्ग है, जहाँ पर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना ही भक्तों इस मार्ग पे आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स मिलेंगी। यह बहुत ही शांत माहौल वाला मार्ग है भक्तों, इससे भी आप जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रस में अगर पसंद नहीं है चलना, तो आप इस मार्ग से जा सकते हैं। और इस मार्ग में आपकी यात्रा प्रारंभ होती है यात्रा गेट से, जो कि नया ताराकोट मार्ग पर एक नया यात्रा गेट बनाया गया है। वहाँ से आपको अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है। थोड़े आगे चल के हमें एक निःशुल्क लंगर मिलता है। लंगर प्रसाद ग्रहण करके हम अब पहुँच जाते हैं गर्भजून गुफा की ओर, और गर्भजून गुफा से यह मार्ग भक्तों आपका जुड़ जाता है हेमकोटी मार्ग में, जो हमें भवन की ओर लेकर के चलता है, और भवन से होते हुए फिर हमें भैरव घाटी की ओर जाना होता है। तो यह भक्तों 3 पैदल माध्यम है, जो कि हमने आपको तीनों बता दिए हैं। और मेरे हिसाब से आप पुराने मार्ग से आप गर्भजून तक आएँ, वहाँ से आप हिमकोटी मार्ग से आप आगे बढ़ें, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान मार्ग के रूप में सिद्ध होगा। अब भक्तों हम बात कर लेते हैं घोड़े के बारे में। तो जो भक्तों घोड़ा है वो हमें यात्रा गेट पर मिल जाता है, और घोड़ा हमें करने के बाद में हमें वहाँ से बाणगंगा पहुँचना होता है। बाणगंगा से हम चरण पादुका जाते हैं, चरण पादुका से अर्धकुमारी, अर्धकुमारी से सांची छत हाथी मथा मार्ग से, वहाँ से भवन, और भवन से भैरव घाटी है। यहाँ पर जो मैंने आपको नीले कलर में हाईलाइट किया हुआ है, यह भक्तों घोड़े का मार्ग है, जो आपको कटरा से और भैरव घाटी तक लेकर के जाता है। इसका जो शुल्क है वो मैंने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। बाणगंगा चेक पोस्ट से अर्धकुमारी 650 रुपये का चार्ज है। बाणगंगा चेक पोस्ट से भवन तक 1200 रुपये का है, और अर्धकुमारी से भवन तक आपका 400 का है। भवन से भैरव घाटी 400 रुपये पर पर्सन है, और भैरव मंदिर से बाणगंगा चेक पोस्ट तक आपको 1250 रुपये है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप रख सकते हैं। और अगर आप पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो अवश्य देखें। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एंड स्क्रीन पर भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम पहुंचते हैं दूसरे माध्यम पालकी की ओर, जो कि 2 रास्ताओं से होकर जाती है। एक तो वह रास्ता जहां से हमारा घोड़ा जाता है पुराने मार्ग से, जो कि मैंने आपको नीले में हाईलाइट किया हुआ है, और आजकल पालकी नए हिमकोटी मार्ग से भी आपको लेकर के जाती हैं। तो जो पालकी का मार्ग है वो आपको 2 प्रकार से मिल सकता है, या तो वह आपको हाथी मथा मार्ग से लेकर के जाएंगे, या फिर वो आपको हिमकोटी मार्ग से लेके जाएंगे। पालकी का जो शुल्क है वो मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। बाणगंगा चेक पोस्ट से जो आपका अर्धकुमारी का है 1250 रुपये का,
बाणगंगा चेक पोस्ट से भवन का है आपका 3650 रुपये का। सांझी छत से आपका भवन तक का पड़ता है 1250 रुपये का। और भवन से भैरव मंदिर का पड़ता है 1250 रुपये का। भैरव मंदिर से आपका बाणगंगा चेक पोस्ट का 4500 रुपये है। और भवन से बाणगंगा चेक पोस्ट का आपका 3600 रुपये है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यह रेट मैंने अनुमानित रेट बताए हैं। आप एक बार जब वहाँ जाएं तो वहाँ पे आप एक बार इसको और पता कर लें कि जो मैंने रेट बताए हैं वो आपका वही है या फिर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे माध्यम के बारे में, जो कि हमारा बैटरी कार है। और बैटरी कार का क्या रूट है और वह हमें कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाता है। तो बैटरी कार जो है हमारा, वो हमारा मात्र और मात्र हिमकोटी मार्ग पर चलता है। अब अगर हमें बैटरी कार को पकड़ना है तो हम नए मार्ग से होकर भी जा सकते हैं और हम पुराने मार्ग से होकर भी जा सकते हैं। नया मार्ग जो है वो आपका दर्शनी गेट से स्टार्ट होता है और अर्ध कुमारी गर्भजून गुफा तक हमें लेकर के जाता है। वहाँ से बैटरी कार को उससे कुमारी गर्भजून गुफा के थोड़े पहले से बैटरी कार का चार्जिंग स्टेशन है और वहीं पर ऑफलाइन टिकट भी आपको मिलता है। वहाँ से आप अर्ध कुमारी से आप भवन के लिए अपना बैटरी कार बुक करवा सकते हैं, या आपने अपना ऑनलाइन बुक कर रखा है तो यहीं से आपको बैटरी कार मिल जाएगा। और दूसरा रास्ता क्या है कि जो हम पुराना मार्ग से होते हुए बाणगंगा चढ़ पादुका से हम अर्ध कुमारी आएंगे, इससे हम थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो हमें एक डाइवर्जन रूट मिल जाता है जो हमें बैटरी कार स्टेशन के लिए लेकर के जाता है। वहां से भी हम जा कर के अपना बैटरी कार अपना पकड़ सकते हैं। और बैटरी कार की जो किराया है उसकी बात कर लें भक्तों, तो जो अर्ध कुमारी से और भवन का किराया है वो आपका 300 रुपये है और भवन से आपका अर्ध कुमारी का आपका 200 रुपये का है। अब हम भक्तों बात कर लेते हैं अगले माध्यम की, जो कि है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जो है भक्तों वो हमें कटरा से पिक करता है और हमें सांझी छत हेलीपैड पर छोड़ देता है। और सांझी छत हेलीपैड से हमें 3 किलोमीटर की यात्रा को अपना करके हमें भवन पहुंचना होता है। भवन से हम भैरव मंदिर जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, और भैरव मंदिर से ही एक सीधा रूट है जो कि हमें सांझी छत हेलीपैड छोड़ देता है। यहाँ मैप में भी मैंने आपको पूरा डायरेक्शन बताया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका जो भक्तों किराया है आपका कटरा हेलीपैड से और सांझी छत का वो 1830 रुपये है। सांझी छत से आपका कटरा का 1830 रुपये है और कटरा से सांझी छत और सांझी छत से फिर कटरा आने का जो हमारा राउंड ट्रिप का है वो 3660 रुपये का है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले माध्यम की ओर, जो कि है हमारा बेबी वॉकर। वक्त जो ये हमारा बेबी वॉकर होता है, इसमें अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं, यह छोटे बच्चे हैं जिनको आप गोद में उठाकर बहुत दूर तक अपनी यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें वहाँ पर बेबी वॉकर भी मिल जाते हैं। और अगर हम वहाँ से अपना बेबी वॉकर करते हैं तो बेबी वॉकर भी आपको हिमकोटी मार्ग से आपको लेकर के जाता है, जो कि मार्ग मैं एक बार आपको पुनः बता देता हूँ। जो भी आपका मार्ग स्टार्ट होता है वो आपका यात्रा गेट बाणगंगा चढ़ पादुका अर्ध कुमारी और हिमकोटी मार्ग से होते हुए हमें भवन पहुंचाते हैं। इसका जो आपका किराया है वो आपका बाणगंगा चेक पोस्ट से भवन तक का लगभग 550 रुपये से 650 रुपये के बीच में होता है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आप बाणगंगा के पास पहुंचकर वहां पर रेंट पर बेबी वॉकर मिल जाते हैं, पर आप रेंट पर बेबी वॉकर ले सकते हैं जो लगभग 350 या 450 के बीच में आपको मिल जाता है। और जहाँ से भी आप बेबी वॉकर लेके वो आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाते हैं, जो कि आपको 1500 से 2000 रुपये के बीच है, जो कि आपका रिफंडेबल होता है। ले करके अपने साथ जा सकते हैं और जब आप वापस आएंगे जो उनका वॉकर है वो आपको उनको वापस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट जमा हुआ है वो आपको वहाँ से वापस कर देंगे। तो भक्तों इस वीडियो में हमने बात की है माता के भवन पहुँचते हुए रास्ते में स्थित ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, और साथ ही मैंने माता के भवन तक पहुंचने के लिए किन किन माध्यमों का आप प्रयोग कर सकते हैं वो भी मैंने पूरा बताया हुआ है आपको वहां पर, उसको आप देख सकते हैं। और साथ में ही आपको अगर कोई डाउट है या अगर आपका कोई प्रश्न है या ऐसी कोई जानकारी है जो मुझसे मिस हो गई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर अवश्य देंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया आप दिल्ली से और कटरा तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या माध्यम है कटरा तक पहुंचने के, आप कैसे जा सकते हैं
और पहुंचने के बाद में आपको RFID कार्ड कहाँ कहाँ मिलता है और कहाँ की क्या टाइमिंग है वो मैंने सारा बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको निश्चित ही आपकी यात्रा में बहुत सहायता होने वाली है। अब हम इस वीडियो को अपना यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आगे अपने इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। आप देखते रहें हमारा चैनल और लाइक सब्सक्राइब करें। जय माता दी। जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ। जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ। अम्बे भवानी माँ देवी भवानी माँ।